हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू ऑल आर रियली डूइंग वेल। तो इससे पहले जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था एरोमेटिसिटी को लेकर के, और एरोमेटिसिटी के अंदर हमने डिस्कस किया था क्लासेस ऑफ कंजुगेशन को। ठीक है, कंजुगेशन में इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को डी लोकलाइजेशन अच्छे से समझ में आ सके। उससे क्या होगा कि आपका हक्कल रूल को समझने में और बाकी के जो रूल्स हैं उनको समझने में थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी। तो मूविंग फर्दर टूवर्ड द लेक्चर, टुडे वी विल डिस्कस आवर केस थर्ड, सो बी विद द लेक्चर। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना केस थर्ड लेक्चर का। ठीक है, तो केस थर्ड जो है एरोमेटिसिटी का हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो होता है आपका किसके बीच में होता है? डबल बॉन्ड विद सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन इज योर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन मीन्स योर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको समझिए किस तरीके से होता है आपका। तो यहाँ पे आपके पास में CH2 है, डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद CH एंड देन CS2 यहाँ पे आपके पास में रेडिकल स्पीशीज है। ठीक है, तो इसके अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम आपको दिखाऊंगी किस तरीके से दिखने में है, तो कुछ ऐसा सा आपको दिखने के लिए मिलेगा। CH डबल बॉन्ड CH, देन इस तरीके से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इन्वॉल्व है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास में जो पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है वो इस तरीके से आपस में इंटरेक्टेड है। ठीक है, नाउ क्या होगा, ये जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका क्या कर सकता है? इंटरेक्ट कर सकता है। तो इंटरेक्ट किस तरीके से कर सकता है? इस तरीके से, ये जो आपके पास में स्टूडेंट्स ये इस तरीके से आपका कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। यानी फर्दर आपके पास में कुछ ऐसा आपको पिक्चराइजेशन होगा रेडिकल का। ठीक है, यानी जो आपके पास में इसका अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम आपको दिखाऊं इस तरीके से, तो अब जो है आपके पास में जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर आ चुके हैं और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो देखिए ये मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है इस कार्बन से इस कार्बन की तरफ में। ठीक है, तो यही क्या होता है आपका, ये इसी तरीके से आपका सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में होता है पाई बॉन्ड के साथ में। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके पास में पाई बॉन्ड होगा, देन सिंगल बॉन्ड होगा, देन कार्बन पर क्या होगा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तभी इस तरीके का कंजुगेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो रेडिकल इस बेसिस पर भी, ठीक है, रेडिकल ऑन द बेसिस ऑफ दिस radical species get stabilized with the help of this type of conjugation. So these types of conjugation can help in the stabilization of your free radical species. Now इससे रिलेटेड कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है इस तरीके की स्पीसीज है जहाँ पे आपका रेडिकल स्टेबलाइजेशन होता है, तो उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उनको लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पे आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आपके पास इंप्रूवमेंट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस में अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे आपका उसमें डबल बॉन्ड है, देन आपका कार्बन है और जिस पर क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यानी यहाँ पे आपका कंजुगेशन इन्वॉल्व है फ्री रेडिकल का विद योर डबल बॉन्डेड सिस्टम। नेक्स्ट केस में देखें, यहाँ पे अगेन आपके पास में डबल बॉन्डेड सिस्टम है, तो ये आपका इस तरीके से कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, और अगर इस तरह की स्पीशीज है जो बेंजीन एरोमेटिक सिस्टम से बेंजीन से जुड़ा हुआ सिस्टम है आपके पास में, तो यहाँ पे आपके पास में रेडिकल जनरेटेड एट रिंग की बात करेंगे अगर हम लोग, रेडिकल जनरेटेड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर है। नाउ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं इस तरीके से आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजीशन के बारे में ऐसा कुछ इसका कुछ ऐसा पर्टिकुलर इम्पैक्ट तो नहीं है, बट होता क्या है कि जो रेडिकल रिएक्शंस होती है, रेडिकल रिएक्शन में पॉसिबिलिटी पर हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। मतलब कहाँ पर आपके पास में रेडिकल फॉर्मेशन पॉसिबल है, उसके बेसिस पे आपके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलेंगे। उसके पीछे रीज़न क्या, आपका ऑर्थो पैरा पोजीशन पर रेडिकल का जनरेट हो रहा। नाउ इस केस में देखें तो रेडिकल जो आपका एक्सटेंडेड कंजुगेशन में, एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पे मैं आपके पास में हाफ हेडेड एरो बना रहा हूँ ना, इस तरीके का एरो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर इस एरो का मतलब क्या है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है आपका कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, तो उसमें याद रखिएगा आप लोग कि ये आपका ये रिप्रेजेंट करता है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। तो अगर मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाना चाहूँ तो जो एक इलेक्ट्रॉन जब आपका ट्रांसफर हुआ कंजुगेशन में गया, तो कुछ इस तरीके से आपका रेडिकल यहाँ पर आया। ठीक है, तो याद रखना आप लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन आपके पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रेडिकल है, तो रेडिकल का जो क्या बोलते हैं आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। तो ये जो आपके पास में रेडिकल है इस तरीके से आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो और ये कंजुगेशन में आपका इन्वॉल्व होगा।
नेक्स्ट केस में देखें अगर हम लोग, तो ये रेडिकल जो है आपका इधर भी इन्वॉल्व है कंजुगेशन में और इधर भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इस तरीके के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिकली क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम, है ना। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस कंजुगेटेड रेडिकल सिस्टम। और क्रॉस कंजुगेशन जिनको नहीं पता है, तो मैंने अपने रिएक्शन मैकेनिज्म के वीडियो में जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ाया था, तो उन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में मैंने क्रॉस कंजुगेशन के बारे में बताया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। लिंक, जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले केस में देखें यहाँ पे आपके पास में, तो ये आपके पास में ये पाई सिस्टम है। देन आपका यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया है। और अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे कंजुगेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम लोग देखते हैं कि कंजुगेशन है, पाई रेडिकल है, लेकिन जरूर देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास में सिस्टम आपका प्लेनर होना चाहिए। ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, तभी आपका वहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट केस में देखेंगे तो अगेन इट इज़ द केस वेयर दिस कार्बन इज कंटेनिंग फ्री रेडिकल, और ये आपका इसमें क्या इन्वॉल्व है, कंजुगेशन में इन्वॉल्व है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके की स्पीसीज में आपका कंजुगेशन पॉसिबल है। अगले केस में देखें यहाँ पे हम लोग, तो इस केस के अंदर में हमारे पास में यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो यहाँ पे आपका कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिस्टम को आपका प्लेनर होना पड़ेगा कंजुगेशन में जाने के लिए। नाउ अगेन दिस इज सिमिलर सिस्टम जो हमने ये डिस्कस किया। यहाँ पे भी आपके पास में ये जो रेडिकल है आपका, ये इस कार्बोकेट इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, और यहाँ पर भी, ओके। तो अगेन दिस सिस्टम इज शोइंग योर क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम। नाउ इन दिस केस आप लोग देखेंगे कि ये रेडिकल जो है, फिर आपके पास में sp2 कार्बन है, यानी ये रेडिकल जो है यहाँ पे आपका कंजुगेशन में इन्वॉल्व है इसके साथ में। लेकिन यहाँ पर आपके पास में बीच में ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो इसके साथ में इन्वॉल्व नहीं है। तो ओनली इस साइड इस वाले स्पाइस सिस्टम के साथ में यहाँ पे आपका कंजुगेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। एक बार आप इन एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। सो नाउ वी फर्दर मूव ऑन अवर केस फोर्थ। केस थर्ड आपके पास में था। केस फोर्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड कंजुगेशन, है ना। केस थर्ड ही हो गया हमारे पास में। नाउ केस फोर्थ, तो केस फोर्थ वी विल डिस्कस डबल बॉन्ड, देन आपके पास में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, एंड देन आपके पास में होगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिस्टम जो आपका कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है, ओके। इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो एग्जांपल आता है हमारे पास में, दैट इज ब्यूटाडाइन, ठीक है। अगर हम लोग ब्यूटाडाइन को देखें तो ब्यूटाडाइन की ऑर्बिटल पिक्चर अगर हम लोग दिखाएं तो कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पे आपके पास में ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपके पाई बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इनके अंदर में कंजुगेशन होता है स्टूडेंट्स, तो कंजुगेशन होने के बाद में क्या होता है आपका, कंजुगेशन होने के बाद में कुछ इस तरीके से, अगर हम इसको इस तरीके से मैं दिखाना चाहूँ आप लोगों को, जब कंजुगेशन हो रहा है तो ये पाई बॉन्ड इधर आएगा और ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है। तो जब ये पाई बॉन्ड इधर आएगा आपके पास में, तो आपके पास में पाई बॉन्ड तो यहाँ पर है इन दोनों कार्बन्स के बीच में, लेकिन यहाँ पे आपके पास में जहाँ से इलेक्ट्रॉन पर शिफ्ट हुए हैं, इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस पर गए उस पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो दिस इज योर सिस्टम विच इज नोन एज योर 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना, 1,3 ब्यूटाडाइन। और इसका पता कैसे चलेगा कि सर यहाँ पे कंजुगेशन इन्वॉल्व है, तो इसका जो है एक्सरे एनालिसिस से पता चल जाता है कि जब दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट का मतलब क्या है कि अगर इस सिस्टम को देखें तो यहाँ पे आपके पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन जब आप इसकी स्टडी करेंगे, इसका एक्सरे एनालिसिस करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या मिलता है कि इसके पास ना तो प्योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ है, ना प्योर आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है। एंड रीज़न क्या उसके पीछे, रीज़न ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आपका यहाँ पे कंजुगेशन इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट केस में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में ये डबल बॉन्डेड सिस्टम आपका इन्वॉल्व है कंजुगेशन में इस कार्बन के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट केस में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है इस नाइट्राइल ग्रुप के साथ में कंजुगेशन में। तो आप इसका अगर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा सा भी दिखेगा, है ना। चार्ज भी आपका मूव करेगा, जिस कार्बन से आपका पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है और जिसकी तरफ जा रहा है आपका, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन पर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिस कार्बन से जा रहा है आपका वहाँ पर क्या आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपके इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। तो जहाँ से आपके शिफ्ट होंगे वहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिससे शिफ्ट हो रहे हैं आपका, सॉरी, जहाँ पर आपका शिफ्ट होगा वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिस पर शिफ्ट हो रहे हैं आपका वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये डिफरेंट आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे आपके पास में ये पाई इलेक्ट्रॉन आपका इन्वॉल्व है कंजुगेशन में इस सिस्टम के साथ में, और ये क्या फॉर्म कर सकता है आपका CH2 CH डबल बॉन्ड
C डबल बॉन्ड N नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज केस, यहाँ पे आपके पास में पाइल जो बेंजीन रिंग है उसके साथ में आपका ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और ऐसे ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं -m इफेक्ट शोइंग या -r इफेक्ट शोइंग। ऐसा जो फिनोमेनन होता है इसको बोलते हैं हम लोग -m या -r इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, है ना। और इसको लेकर के एक बात याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे आप लोग, कि यहाँ पे आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस मेनली एट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस mainly at ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, तो यूजुअली आपके पास में यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इसीलिए ऐसे ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग। इसीलिए क्या बोलते हैं इनको हम लोग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा आप लोग कि ये कैसे ग्रुप्स हैं आपके, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव दैट इज बेंजीन, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस करा भी है थोड़ा बहुत पीछे जो लेक्चर्स थे एरोमेटिसिटी की जब स्टार्टिंग हुई थी, और यहीं से आपका हकल ने इस पर काम करना शुरू किया था एंड ही गॉट कैंसर, और यहीं से उसकी डेथ भी हो गई थी। कार्सिनोजेनिक होता है बेंजीन आपका, और यहाँ पे आप देखेंगे तो बेंजीन के अंदर में अगेन आपका पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्व है अल्टरनेट पोजीशन पे। नेक्स्ट केस देखें, यहाँ पे आपके पास में अगेन ये जो आपके पास में कार्बोनाइल ग्रुप लगा है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, और अगेन ये कैसा ग्रुप होगा आपका, -m या -r ग्रुप होगा, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है दिस केस, इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अगेन यहाँ इन्वॉल्व है कंजुगेशन में इसके साथ में, और यही पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी इन्वॉल्व है, एक बारी में यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, इस सिस्टम के साथ में भी, इस सिस्टम के साथ में भी। अगर मैं इसको A मान लेता हूँ, B मान लेता हूँ, C मान लेता हूँ, तो A C के साथ कंजुगेशन में इन्वॉल्व है और A B के साथ कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन B और C आपका कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या सिस्टम है आपका, ये क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी कंजुगेशन है, ताकि लेक्चर को मैं अब अलग से कंजुगेशन की सीरीज़ ना बनाऊँ, ताकि वही आपका कवर अप हो जाए साथ में। नेक्स्ट केस में देखेंगे अगर हम लोग, तो स्टूडेंट्स ये आपका sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, और यहाँ पे भी आपका क्या है, ये sp3 कार्बन हो गया। तो अगर आप कोई सा भी कंजुगेटेड सिस्टम देख लेंगे, वहाँ पे आपका हर एक कार्बन आपका प्लेनर है, यानी जैसे यहाँ पे sp2 है, ये भी क्या आपका sp2, और ये भी कैसा आपका sp2 है, तो तीनों ग्रुप्स आपके क्या है, sp2 पोजीशन में अलाइंड है। तो इसीलिए क्या हो सकता है, यहाँ पे आपके पास में ये आपके स्टेबल, मतलब यहाँ पे आपका कंजुगेशन हो सकता है अगर तीनों कार्बन sp2 है, लेकिन यहाँ पे बीच में आपका sp3 आ गया, नहीं प्लेनरिटी आपकी हट गई है, और अगर प्लेनरिटी हट गई है तो कंजुगेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कंजुगेशन इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट केस में देखेंगे इनामाइन टाइप सिस्टम आपका, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये भी आपके पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जरूरी नहीं यहाँ पे हीट्रो एटम भी इन्वॉल्व है आपका कंजुगेशन में, जरूरी नहीं कार्बन कार्बन चेन हो, कोई भी ऐसा है हीट्रो एटम जिसपे इस तरीके का सिस्टम हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वो भी आपका कंजुगेशन में जा सकता है। एक बार आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास में केस 5, और केस 5 हम लोग डील करेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इन कंजुगेशन विद vacant orbitals। ओके, तो जब से सबसे बेसिक जो एग्जांपल है हमारे पास में, दैट इज योर असाइलियम आयन। अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें किस तरीके से होता है आपका CH3C पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, अगर ये केस हम लोग समझना चाहें तो ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, और कार्बन के पास में वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यानी कुछ इसकी जो पिक्चर देखें हम लोग ऑर्बिटल की, कुछ इस तरीके से, ये कार्बन है आपके पास में, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, डबल बॉन्डेड सिस्टम, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है यहाँ पे इस तरीके से। तो कई बार ऐसा होता है कि इसमें जो नेक्स्ट स्टेप आपका जनरेट होगा, कुछ जो नया स्ट्रक्चर जनरेट होगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, वो ये है आपके पास में CH3C ट्रिपल बॉन्ड और ऑक्सीजन पर क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो कई केसेस में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, जैसे हम लोग पढ़ते हैं बचपन में, कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, वो आपके अनस्टेबल होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से, यानी कंजुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी आ जाने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम पर भी क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसमें इस केस में आपके पास में एक ही लोन पेयर आपका कंजुगेशन हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरा ऑर्बिटल होगा, दूसरे ऑर्बिटल के लोन पेयर होंगे कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो अगर यहाँ पे मैं इसको दिखाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे होंगे। तो ये लोन पेयर जो है आपके सिर्फ ये वाले लोन पेयर के कंजुगेशन में जा पाएंगे, ये वाले नहीं जा पाएंगे। तो यानी जो अगली पिक्चर मेरे पास बनेगी कुछ ऐसी बनेगी ना इसकी, ये आपके पास में पाई बॉन्ड है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ये आपके इस तरीके से कंजुगेशन रिप्रेजेंटेशन है किसका, वेकेंट ऑर्बिटल का और पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, फील्ड ऑर्बिटल का और पॉजिटिव अनपेड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का। तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग एग्जांपल करते हैं।
तो चलिए कुछ एग्जांपल है हम लोगों के पास बोर्ड पर, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए बेटा यहाँ पे कि जो आपके पास ऑक्सीजन के लोन पेयर अगेन ये कंजुगेशन में जाएंगे, किसके पास में, अल्टरनेट कार्बन पर आपका वेकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे कंजुगेशन में जाएंगे। उसी तरीके से नाइट्रोजन पर इन्वॉल्व जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में जाएंगे आपके पास में वेकेंट ऑर्बिटल में। यहाँ पर देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है लेकिन एल्यूमिनियम जो आपका 13 ग्रुप का है, तो ग्रुप 13 का तो क्या होगा यहाँ पे, ग्रुप 13 का होने की वजह से यहाँ पे इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आपका कंजुगेशन में जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में देखिए इस केस में अगर हम लोग देखें तो ये आपका इस तरीके से लोन पेयर कंजुगेशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरेट करेंगे कुछ 6 मेंबर पाई इलेक्ट्रॉन वाली रिंग, उसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी होती है, बट अब इसमें आप समझिए कि किस तरीके से कंजुगेशन इन्वॉल्व है। अगेन ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है इधर भी इन्वॉल्व है कंजुगेशन में और इधर भी इन्वॉल्व है, तो अगेन ये जो एग्जाम्पल है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। तो यानी क्रॉस कंजुगेशन में हमने सारे एग्जाम्पल पढ़े किस तरीके से होता है और इसका भी एक अपना ही रोल है स्टेबिलिटी को समझाने के लिए। नाउ वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट वी फाउंड इन इनऑर्गेनिक बेंजीन, दिस इज नोन एज योर इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6 और दिस इज योर बोराजीन, इसको हम बोलते हैं बोराजीन। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन के लोन पेयर जो हैं इस तरीके से बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, बोरोन आपका 13 ग्रुप का और उसके पास क्या प्रेजेंट है आपके वेकेंट p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और यहाँ पे आपका कंजुगेशन में आपका इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेटेड होंगे। तो हम लोगों ने जो ये डिस्कस किया केस 5, इसमें हमने देखा कि किस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका कंजुगेशन में था, किसके साथ में, वेकेंट ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में होता। नाउ मूविंग टुवर्ड अवर अनदर केस दैट विल बी आवर फाइनल केसेस, दैट विल बी ऑफ केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। नाउ जो केस 6 है वो बेसिकली आपका किसका है, बैक बॉन्डिंग का केस है। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग का सिंपल सा रूल है, वो क्या रूल है स्टूडेंट्स, कि एक के पास तो फील्ड ऑर्बिटल होंगे, एक के पास आपका फील्ड ऑर्बिटल होंगे और एक के पास में आपका वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। सिंपल सा रूल है, वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। तो यूजुअली अगर हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करें, जिसको हम लोग कार्बन की फैमिली में भी लेके चल सकते हैं, तो यूजुअली आपका क्या होता है कि जो बैक बॉन्डिंग का केस होता है वो आपका थर्ड पीरियड ऑनवर्ड जो एलिमेंट है वो इन्वॉल्व होंगे आपके। ठीक है, मेजरली आपका थर्ड पीरियड ऑनवर्ड जो एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड से जो नीचे आपके नीचे की तरफ जाते हैं जितने भी एलिमेंट, उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है और वहाँ पर आपका मेजरली क्या दिखता है, इस तरीके का केस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे सबसे पहला केस दैट इज, अगर मान लो ये CH2 आपके पास में, इसके पास नेगेटिव चार्ज है ना, और यहाँ पे आपके पास में क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन के पास हालांकि फील्ड ऑर्बिटल है, लेकिन याद कीजिए स्टूडेंट्स हमने पढ़ रखा है कि जो क्लोरीन होता है इसके पास ये थर्ड पीरियड का और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। तो हो क्या रहा है, जो कार्बन है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर फिल करेगा और जब ये फिल करेगा तो कुछ इस तरीके से पिक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी। CH2 Cl पर आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका केस है किसका, बैक बॉन्डिंग का, जहाँ पे आपके पास में फील्ड इलेक्ट्रॉन आपके जा रहे हैं किसमें, वेकेंट ऑर्बिटल के केस में। तो क्या ये सब में पॉसिबल है, नहीं, ऐसा सब में पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं आपकी बात करूँ इस केस में CH2 नेगेटिव एंड देन आपका फ्लोरीन के पास अगर हम लोग बात करें तो इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है आपका, हालांकि फ्लोरीन के पास फील्ड ऑर्बिटल है लेकिन फ्लोरीन और कार्बन दोनों ही आपके सेकंड पीरियड के हैं, ये दोनों ही आपके किसके इन्वॉल्व है, आपके सेकंड पीरियड के। तो ये जरूरी नेसेसरी कंडीशन है आपके पास में कि एक अगर फील्ड ऑर्बिटल कैरिंग सिस्टम है आपके पास में, तो एक आपके पास में थर्ड पीरियड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, उसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंजुगेशन की क्लासेस को खत्म किया, कितना टाइप 6 क्लास के आपकी कंजुगेशन की क्लासेस होती है। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स अवर हकल्स रूल, उससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक है जो इसको इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की एक अपना ही सिग्निफिकेंस हो जाता है। सिग्निफिकेंस का मतलब, सिग्निफिकेंस का ये है कि अगर हम लोग हकल रूल सीख रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से इलेक्ट्रॉन आपके कंजुगेशन में इन्वॉल्व होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तभी आप लोग पाई इलेक्ट्रॉन का पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं लेकिन कई बार हम लोग उनको काउंट करने में थोड़ा इधर उधर कर जाते हैं, जिससे हम लोग हकल रूल में गलतियाँ कर सकते हैं। तो उसको सीखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आपके पास में कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है किस तरीके से होता है। तो यूजुअली क्या है कि इन दिस केस पाई बॉन्ड, ठीक है, इन दिस केस पाई बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मे और मे नॉट
मे नॉट इन्वॉल्व इन कंजुगेशन। ठीक है, तो जो हमने अभी तक सीखा है, जितना भी हम लोगों ने कंजुगेशन सीखा है, उसी का क्या होगा आपके पास में फर्दर ये एक्सटेंशन है। तो अगर मान लो सपोज करके आपके पास में ये एक ए ग्रुप है और एक बी ग्रुप है और इनके बीच में एक रिंग है, यहाँ पे एक आपके पास में रिंग इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी हम लोग साइक्लिक सिस्टम में स्टेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, रेजोनेंस के बेसिस पे हम लोग एरोमेटिसिटी में हम लोग डिस्कस करेंगे हकल रूल के बेसिस पे साइक्लिक सिस्टम के अंदर में। तो अगर मान लो बात ये लोन पेयर है आपके और ये लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, और क्लासेस जो आपको कंजुगेशन की क्लासेस है मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि किस तरीके से आपके लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड आपके कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर मान लो आपके पास में रिंग है, आपके पास में कॉन्जुगेटेड रिंग है, और अगर आपके पास में लोन पेयर इन्वॉल्व है कंजुगेशन में, तो इनको बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स हकल लोन पेयर। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? हकल लोन पेयर एक टर्म होता है इनके लिए। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम, ऐसे लोन पेयर जो कि आपके कंजुगेशन में इन्वॉल्व होंगे वो आपके क्या होते हैं? आपके हकल लोन पेयर होता है। कई बार ऐसा होता है आपके पास में ये रिंग है और रिंग आपकी पाई कंजुगेटेड है, तब आपका ऐसा होगा। ठीक है, और ये जो एक और चीज़ बता दूं, इन लोन पेयर की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp2, क्योंकि कंजुगेटेड है तो आपके पास में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी कैसे रहने वाली है? वो sp2 रहने वाली है। कई बार ऐसा होता है आपके पास में ab है, जैसे ab की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसके केस में आपके पास डबल बॉन्ड हो गया, और अगर मान लो ए के पास आपके पास लोन पेयर है, ठीक है, और ये लोन पेयर आपके इस केस में कंजुगेशन में नहीं जा सकते। ठीक है, तो डू नॉट इन्वॉल्व इन कंजुगेशन, डू नॉट इन्वॉल्व इन कंजुगेशन। ठीक है, और अगर ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आप इनको काउंट भी नहीं करेंगे। एक सिंपल सा रूल है, अगर ये इन्वॉल्व नहीं होंगे कंजुगेशन में तो आप इनको काउंट भी नहीं करोगे। डोंट काउंट इट, डोंट काउंट इट एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। आप इनको पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट नहीं कर सकते हो, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऐसे लोन पेयर जो होते हैं आपके यूजुअली किस में होंगे? ये आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होंगे। ठीक है, ये sp2 थे, और ये वाले जो लोन पेयर होंगे आपके यूजुअली किस में होंगे? आपके प्योर p ऑर्बिटल में होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आपके पास बहुत ही दो बेहतरीन एग्जाम्पल है, मैं आपको बताऊँगा कौन से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये आपके कहलाए जाते हैं नॉन हकल लोन पेयर। जैसे इनको हम लोग हकल लोन पेयर बोलते थे, इनको बोलते हैं हम लोग नॉन हकल लोन पेयर। ठीक है, और ऐसे हमारे पास में दो बेहतरीन एग्जांपल है जो इनको समझाते हैं। एक होता है आपका पायरॉल, ठीक है, एक होगा हमारे पास में पायरॉल और एक होगा हमारे पास में पिरिडीन। एक होगा पायरॉल और एक होगा क्या? पिरिडीन। तो पिरिडीन में जो आपके पास में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होते हैं, और यहाँ पे आपके पास में प्योर p ऑर्बिटल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि पिरिडीन में और पायरॉल में किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, काफ़ी जगह पूछा जाता है, बहुत ही हॉट शॉट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि पिरिडीन और पायरॉल में किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है। तो देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, नेगेटिव चार्ज का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो अगर नेगेटिव चार्ज में इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो अगेन अगर मान लो सपोज करके आपका AB सिस्टम है और यहाँ पे आपके पास में क्या है? ये आपके पास में एक पाई कंजुगेटेड रिंग है, यहाँ के पास में एक पाई कंजुगेटेड रिंग है, और यहाँ पे A के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो इस केस में क्या आपके पास में ये जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है ये आपकी कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो सकती है। जो नेगेटिव चार्ज है इट कैन इन्वॉल्व इन कंजुगेशन। ठीक है, इट कैन इन्वॉल्व इन कंजुगेशन, ये आपका कंजुगेशन में जा सकती है। ठीक है, तो बिंग रीजन अगर आप लोग देखें तो आप लोग इनको काउंट करोगे, ये आपके काउंट हो गया, काउंट एज अ हकल पाई बॉन्ड है ना, काउंट एज अ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे आपके पास A डबल बॉन्ड B है और यहाँ पे उसमें रिंग है, लेकिन यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इस केस में आप इनको काउंट नहीं करोगे। दीज आर नॉट काउंट एज पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दीज आर योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड अगेन ये जो आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर मान लो कार्बन पर ये चार्ज है, ये एक ही जगह पे कोई कार्बन स्पीशीज है और कार्बन पर ये चार्ज है आपका, तो कार्बन पर याद रखिएगा आपका sp3 कार्बन आयन भी हो सकता है और sp2 कार्बन आयन भी हो सकता है। तो कार्बन आयन्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सर्टेन नहीं है, अगर वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व है तो आपका sp2 होगा, और अगर आपका कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो वो आपका sp3 होगा। तो ये दोनों में अगर हम लोग देखेंगे तो इनको आप लोग इसमें इस स्पीशीज को काउंट नहीं करोगे। ठीक है, डू नॉट काउंट एज पाई इलेक्ट्रॉन, डोंट काउंट एज पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको काउंट नहीं करोगे आप लोग, इनको नोट कर लीजिए। तो चलिए लास्ट जो हम लोगों के पास एग्जांपल है जिसमें हम आपको काउंट करना है कि नहीं है, वो है आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो अगर हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो तरीके के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम लोग पेरिफेरल बोलते हैं, पेरिफेरी पर है जो आपके।
ठीक है, पेरिफेरल है। और एक आपका सेंट्रल पार्ट में, ये आपका सेंट्रल वाले, ठीक है। तो अगर हम लोग इन दोनों में देखें कि किसको आपको काउंट करना है, किसको नहीं काउंट करना है, तो आप लोग हमेशा पेरिफेरल वालों को काउंट करेंगे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम लोग हकल पाई सिस्टम, है ना, ये दीज आर योर हकल पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हकल पाई बॉन्ड भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि आपके इन्वॉल्व है किसमें, हकल रूल को डिफाइन इससे किया जा सकता है। दीज आर योर नॉन हकल पाई इलेक्ट्रॉन्स, नॉन हकल पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जो हम लोग हायर एनालिन की तरफ में हकल रूल्स को लेकर चलेंगे, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि किस तरीके से हम लोग इनको काउंट करेंगे, किस तरीके से इनको काउंट नहीं करेंगे, इनको इन्वॉल्वमेंट देखेंगे हकल रूल में। और एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक किस तरीके के सिस्टम है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, जो आज का जो लेक्चर था, अभी तक हम लोग ने जो 3 लेक्चर स्टार्ट किए उसमें इंट्रोडक्शन चला। अब जो अगले जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाले वो थोड़ा इंटरेस्टिंग आने वाले, वहाँ पर जितना भी हम लोग ने बेसिक्स पढ़ा है इसको हम लोग आगे कैरी आउट करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग ने डिस्कस किया इसको आप अच्छे से समझिए सॉरी, इसको अच्छे से पढ़िए, जाके नोट्स प्रिपेयर कीजिए अपने, फिर हम लोग कुछ बेहतरीन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेके हकल रूल्स को स्टार्ट करेंगे। तो होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, आप लोग लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। कीप विद अस, स्टे ट्यून विद अस, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू गिव योर कमेंट्स, डू गिव योर सजेशन, जिससे हम लोग आगे फर्दर उस तरीके से काम कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।